देश में लोकसभा चुनाव लगातार जारी है। कई जगहों पर वोटिंग प्रक्रिया भी किए जा रहे हैं। ऐसे में धनबाद लोकसभा की बात करें तो आगामी 25 मई को यहां पर लोकसभा चुनाव की वोटिंग किए जानी है, जहां एक और राष्ट्रीय पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं दूसरी तरफ धनबाद में ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो अपना चुनाव प्रचार के तरीके के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं। एक प्रत्याशी हैं जिनका नाम है केसी सिंहराज और वो समता पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनके चुनाव प्रचार करने का तरीका कुछ अलग ही है, जो लोगों को खूब भा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक ठेले पर सवार होकर हाथ जोड़ते हुए पूरे लोकसभा क्षेत्र का वो भ्रमण करते हुए देखे जा रहे हैं। जनहित पार्टी का 100 सलाह, एक वोट का 300। ये बताइए कब से आप चुनाव लड़ रहे हैं? 1969 से। पहला एमएलए चुनाव लड़े, उसके पहले पंचायत चुनाव लड़े थे। पंचायत चुनाव उसके 4 साल पहले शुरू किया, उस समय से लड़े और आज तक लड़ रहे हैं। ये 8वां बार है। 7 बार हम चुनाव लड़ चुके हैं। 2014 में पहली चुनाव लोकसभा लड़े, 2019 में दूसरा चुनाव लोकसभा लड़े और ये तीसरा चुनाव लोकसभा का है। लोकसभा चुनाव 3 बार लड़े हैं। हाँ, लोकसभा चुनाव 3 बार। कैसा रिस्पांस मिलता है आपको? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। 2014 में 5000 के लगभग आपको आया था। 2019 में लगभग आपका 13,665 इतना होता है। आपकी बात देखिए, आपकी काशी। अच्छा, आपका जो चुनाव प्रचार का तरीका है वो सबसे अलग है और प्रत्याशियों से। आखिर आपके मन मस्तिष्क में ये चीज़ कैसे है कि इस तरह से चुनाव प्रचार किया जाए ठेले पर? दिन भर में इतने कड़े धूप में आप इस तरह से प्रचार करते हैं, तो लोगों का किस तरह का प्यार स्नेह मिल रहा है और कैसे आपके मन में ये चीज़ है कि ठेले पर इस तरह से प्रचार करते हैं? जब बचपन में हम थे तो लोग ऐसे आते थे, नेता लोग, जब पब्लिक लोग उनके जाने के बाद रिएक्ट करते थे कि देखो ना 14 लाख की गाड़ी में आता है, ठीक है, ये पब्लिक का दुख क्या जाने। इसलिए इसको कम से कम पब्लिक फील्ड में ओपन आना चाहिए किसी के रूप से, और ओपन आके पब्लिक से मिलना जुलना बात करना, उसका दुख जानना चाहिए। इसलिए हम इस तरह का ओपन फील्ड में। अच्छा, केसी सिंह अगर लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला आपका क्या सिद्धांत होगा, मतलब किस बिंदुओं को लेकर मुख्य रूप से आप उतरेंगे फील्ड में और क्या क्या काम करेंगे? मीडिया कर्मी और वकील लोग, ये लोग इतना देश के लिए खटते हैं। 2:30 बजे रात को कहीं इंफॉर्मेशन मिला तो दौड़ के चले जाते हैं रेल में कि रेल का एक्सीडेंट हो गया। जान का परवाह नहीं करते, उनका सोच कोई नहीं करता। इसके लिए हम उनको ये सारे दिलाए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलाउंस। उनके बच्चों को कोई नहीं देखता, वो पहला काम मेरा। रोड, ये धनबाद रोड को जाम से मुक्ति दिलाई, मेट्रो रेल की व्यवस्था। घंटों जाम में फंसे रहते हैं। आप लोग तो ज़्यादा फंसते हैं मीडिया करने, ठीक है, कोई नहीं सुनता है। पहला काम यही दोनों हम करेंगे। उसके बाद किचन सशक्तिकरण, उसके बाद में आपका जो पास आउट ग्रेजुएट्स है उसकी नौकरी कभी नहीं होती। वो 5 साल बूढ़ा हो जाता है, नौकरी नहीं होती, उसको या तो नहीं तो अलाउंस करवाए सरकार से, जुझारू बनना पड़ेगा, सोच के करवाए। अच्छा, लोकसभा चुनाव में फंडिंग जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहता है। जैसे आपके विरुद्ध जो है कई बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी है, उनके फंडिंग के लिए पार्टी जो है पैसा इन्वेस्ट करती है। अगर आपकी बात करें तो आप एक निर्दलीय प्रत्याशी है, आपके फंडिंग की व्यवस्था किस तरह से आप करते हैं और कैसे आप इस चुनाव में पूरी फंडिंग की व्यवस्था करते हैं? मेरी फंडिंग व्यवस्था कोई नहीं, कोई मेरे को सपोर्ट नहीं। हम जो कमाते हैं प्रिंसिपल है एमजन लोहिया पब्लिक स्कूल, गरीब बच्चों का स्कूल, जिसके यहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं, उसको हम पढ़ाते हैं। और जो मेरे को उससे मिलता है उससे तो 10% बचा लेते हैं हर महीना, और 5 साल में हम चुनाव लेते हैं। नो फंडिंग, कोई सपोर्ट नहीं। ठीक, बस यही मेरा फंडिंग है, सब कुछ। ठीक।